तो कैसे हैं आप सब। हेलो नमस्कार, मैं प्रेम कुमार हमारे एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज लगातार तीसरी बार मिल रहे हैं, हम कक्षा 10 की पुस्तिका विषय गणित के विभिन्न अध्यायों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्लास का आगाज करता हूं। कल हमने प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्न 4 तक चर्चा कर चुके हैं और इसके 4 प्रश्नों पर भी बात कर चुके हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है। 5 नंबर में 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 ये श्रृंखला हमें दी गई है और इसके अंदर हमें करना क्या है। हमें करना था कि जांच करनी है कि दिया गया पद एपी है या नहीं और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। जांच करो एपी है या नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं, है तो 3 पद लिखने आगे के। तो ये हमें दिया। हम आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो पहला पद दिया होता है वो a1 होता है और इसे हम a से व्यक्त करते हैं। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है। दूसरा पद a2 होता है, वो कितना दिया है 3 प्लस रूट 2। तीसरा पद क्या होता है a3, क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2। चौथा पद दिया हुआ है a4, 3 प्लस 3 रूट 2। हमें पता लगाना है कि दिया गया पद एपी है या नहीं। तो करते कैसे हैं आपको पता है। इसके अंदर डी ज्ञात करना होता है और डी का मान समान होना चाहिए और यहाँ पर डी क्या है सार व अंतर। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, यानी दूसरा पद क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। पहला पद घटाना है, पहला पद क्या है हमारे पास 3। तो ये हमें इसमें से घटाएंगे, 3 में से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या रूट 2। ये 3 प्लस रूट 2 दूसरा पद है और इसमें से पहला पद घटाना है। पहला पद हमारे पास 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या रूट 2। अब हमें आगे डी ज्ञात करना है। करना क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, यानी a3 माइनस a2। तीसरा पद हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। इसमें से घटाना है दूसरा पद, यानी 3 प्लस रूट 2 इसमें से घटाना है। तो ये सेम आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, आगे रूट 2 पढ़ाई है। ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, ये कट जाएगा। आगे देखो ये 2 रूट 2 पड़ा है, ये रूट 2 पड़ा है, इसको मैं सेम लिख लेता हूँ एक बार। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है। अब देखो इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2, दोनों में रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से रूट 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या 2। इसमें से ये माइनस रूट 2 है, यही कॉमन आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट 2 गुणा 1। अब ये रूट 2 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 1, ये भी माइनस का 1, यानी 2 में से 1 गया 1, लास्ट में क्या आएगा रूट 2। अब दोबारा देखो हमें चाहिए डी क्या करेंगे a4 माइनस a3, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। ठीक है, a4 हमारे पास क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करना है तीसरा पद, यानी 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करना है। अब देखो 3 रूट 2 सेम आ जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, बीच में क्या है माइनस, ये 3 है तो 3 का 3, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, कट जाएगा। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 लिख लेते हैं आगे। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 लिख लिया। अब देखो इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, कॉमन ले सकते हैं, यानी रूट 2 कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें रूट 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या 3, बीच में क्या है माइनस,
और इसमें से 2 रूट 2, इसमें 2 रूट 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 2, ये लिख दिया। अब ये रूट 2 तो सेम पड़ा है। अब देखो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी ये रूट 2 आ गया। अब देखो हमारे पास जो डी का मान है, तीनों ये वास्तव में सेम समान आया, यानी पहली बार डी का मान रूट 2, दूसरी बार डी का मान क्या है रूट 2, तीसरी बार भी डी का मान क्या है रूट 2, यानी हम कह सकते हैं कि दिया पद एपी है, दिया पद एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो अब हमें आगे के 3 पदों की गणना करनी है। आगे के 3 पद करने, यानी हमारे पास A4 तक तो ज्ञात किया हुआ है। अब हमें A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए, ये तीनों पद चाहिए। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि अगर हमें A5 चाहिए तो चौथे पद में D जोड़ना होगा, यानी A4 प्लस D करना होगा। अगर हमें A6 चाहिए तो 5वें पद में D जोड़ना, यानी A5 प्लस D करना होगा। और अगर हमें A7 चाहिए तो A6 छठे पद में D जोड़ना होगा। इस बात से आप भली भांति परिचित है, क्योंकि कल हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आइए फिर ये करते हैं। A4 कितना है हमारे पास, 3 प्लस 3 रूट 2, ये है हमारे पास A4। प्लस में D हमने क्या निकाला है, अभी निकाला है रूट 2, तो प्लस में D कर देंगे, D मतलब रूट 2। अब ये 3 का 3 उतार लिया सेम, बीच में क्या है प्लस। अब ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, दोनों में रूट 2 है, तो रूट 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। इसमें रूट 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 3, इसमें रूट 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 3, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस। इसमें रूट 2 कॉमन आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा 1, या रूट 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसमें रूट 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 1, ये लो जी 3 पड़ा है, 3 प्लस में 3 और 1 मिलकर क्या आ जाएंगे 4, और ये रूट 2, ये आगे का पद आ गया। अब हमें A6 चाहिए तो A5 में D जोड़ना है। A5 हमारे पास आया 3 प्लस 4 रूट 2, 4 रूट 2, इसमें प्लस करना है D हमारे पास है रूट 2, तो रूट 2 जोड़ दिया। अब ये 3 पड़ा है, प्लस में ये 4 रूट 2, ये रूट 2, यानी दोनों में रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 कॉमन लिया। इसमें से रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 4, बीच में क्या है प्लस, और इसमें से रूट 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या 1, और 4 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 5, यानी 3 प्लस 5 रूट 2, ये आगे का पद आ गया। अब हमें आगे का पद चाहिए, A7 चाहिए तो A6 में D जोड़ना है, यानी A6 क्या है हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2, 5 रूट 2, प्लस में D कर रहा है, D है रूट 2, ये रूट 2 कर दिया। अब देखो 3 का 3 आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, कॉमन लेंगे, रूट 2 कॉमन आ गया। इसमें रूट 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या 5, बीच में क्या है प्लस, इसमें रूट 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या 1, यानी 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाएंगे, ये आएगा 3 प्लस 6 रूट 2। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसका आगे का प्रश्न नंबर 6 नंबर में हमसे पूछा है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, ये हमसे पूछा गया है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, बताना है कि दिया पद AP है या नहीं है। अगर है तो इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है। आप सभी इस बात से बड़ी बात परिचित है कि पहला पद A1 होता है जो 0.2 है, दूसरा पद A2 ये है 0.02 सॉरी, और तीसरा पद क्या है A3, ये क्या है 0.222। आगे का चौथा पद A4 ये क्या है 0.2222। ठीक है, अब हमें D ज्ञात करना है। D क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। A2 क्या है हमारे पास 0.22 माइनस A1 करना है, A1 है 0.22 में से 0.2 घटाना है। इसको घटाने के लिए हम इधर से थोड़ा रफ काम कर लेते हैं। 0.22 ये घटाना है, 0.2 ये घटाना है, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 2 ये इसमें घटाना है, 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 0 पॉइंट का पॉइंट 0, यानी 0.02 आएगा,
0.02। ये बात दोबारा देख लो, ये 0.22 में से 0.2 घटाना है, 0.2 घटा पॉइंट का इसके आगे 0 लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यानी 0.02। अब दोबारा इसके आगे डी निकालते हैं। देखो A3 माइनस A2 करना है। A3 हमारे पास कितना है 0.222, 0.222, इसमें से घटाना है A2 यानी 0.22 इसमें से घटाना है। तो आइए फिर से इधर से घटा लेते हैं। 0.222 इसमें से घटाना है 0.22, ये घटाना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट 0 में से 0 गया 0। तो आप देख सकते हैं क्या है 0.002 यानी 0.002। अब देखो आप यहीं से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो डी पहला जो दिया है उसका मान 0.02 है और जो दूसरी बार हमने डी निकाला है उसका मान 0.002 है, यानी यहाँ पर डी का मान समान नहीं है। तो हम यहीं पर इस प्रश्न को रोक कर कह सकते हैं कि अंतः दिया पद एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह भी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करें। सात नंबर क्या पूछा गया हमसे? 7 नंबर 0 - 4 - 8, 0 - 4 - 8 - 12, ये हमसे पूछा गया है। बताना है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि A1 0 होता है। A1 पहला पद, A2 क्या होगा दूसरा पद यानी -4, A3 क्या होगा तीसरा पद यानी -8, A4 क्या होगा चौथा पद यानी -12। हमें चाहिए डी कैसे निकालेंगे? A2 - A1 यानी A2 क्या है हमारे पास -4, -0 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 ही आएगा। और आगे डी चाहिए तो A3 - A2, A3 क्या है हमारे पास -8, A2 यानी -4 बराबर -8 पड़ा है। ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या होगा प्लस, माइनस क्या होगा प्लस, आगे 4 है। अब -8 में +4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -4, -8 में +4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -4। अब दोबारा देखो डी A4 - A3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। चौथा पद है -12, इसमें माइनस करना है -8, -12 का -12, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, -8 का 8, -12 में +8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डी का मान है वो तीनों ही अवस्थाओं में हमारे पास समान आया है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया पद क्या होगा? दिया पद एपी है। एपी यानी समांतर श्रेणी है। तो अब हमें इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है। आगे के 3 पद A4 तक दिया तो A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। A5 चाहिए तो A4 में D जोड़ना होगा, और अगर A6 चाहिए तो A5 में D जोड़ना होगा, और अगर A7 चाहिए तो A6 में D जोड़ना होगा। A4 क्या है -12 में D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास -4, यानी -4 इसमें ऐड कर देंगे। ये -12, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा -4 का 4, ये दोनों माइनस किया तो आगे आएगा -12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16। आगे A5 है, A5 हमारे पास आया -16, इसके अंदर D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास -4 इसमें ऐड कर दिया। -16, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा -4 का 4। अब ये दोनों माइनस में है तो -16 और 4 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 16 और 4 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -20। अब हमें चाहिए A7 यानी A6 हमारे पास है -20, इसके अंदर D जोड़ना है। D का मान है -4, ये जोड़ दिया -20 का 20, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये प्लस माइनस -4 का 4, ये दोनों माइनस में तो आगे -20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ आ गई होगी। किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब इसके आगे के प्रश्न पर बात करते हैं।
8 नंबर क्या पूछा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ये हमें दिया गया है। हमें आप सभी इस बात से जानते हैं कि A1 A2 A3 और A4 क्या होगा। जो पद दिए होते हैं वो इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2 होगा। हमें D चाहिए। D कैसे निकालेंगे, A2 A1 यानी दूसरे में से पहला पद घटाना है। A2 कितना है, -1/2, इसमें से A1 यानी -1/2 ही घटाना है। -1/2 का 1/2 आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब आप देख सकते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे, क्या आएगा 0। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे, क्या आएगा 0। अब हमें चाहिए D दोबारा, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे यानी A3 A2 करेंगे। A3 है -1/2 माइनस फिर -1/2, A2 भी -1/2 है। अब ये -1/2 आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। आप देख सकते हैं ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे 0। अब दोबारा D याद करेंगे, D A4 A3। A4 क्या है, A4 है -1/2, माइनस करना है A3 भी क्या है -1/2, ये -1/2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस 1/2, ये भी प्लस का ये माइनस का कट के क्या हो जाएंगे 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा समानांतर जो दिया है वो क्या है, समान है। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। हमसे कह सकते हैं कि दिया पद क्या है, AP है। अब हमें इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है यानी A5 और A6 और A7 चाहिए। A5 चाहिए तो A4 में D जोड़ना है, A4 प्लस D करना है, ये A5 प्लस D करना होगा और ये A6 प्लस D करना होगा। A4 क्या है हमारे पास, A4 क्या है -1/2, इसमें 0 जोड़ना है। 0 क्या है, D का मान हमारे पास 0 है, तो ये क्या आएगा -1/2 ही आएगा। अब हमें A5 चाहिए तो -1/2 में 0 जोड़ना है यानी ये भी 1/2 ही आएगा और आगे वाला भी यही आएगा, -1/2 में 0 जोड़ना है तो ये भी -1/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। अब इसके आगे का प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है 1 3 9 27, 1 3 9 27 ये हमें दिया गया है। A1 1 A2 3 A3 9 A4 क्या होगा 27। हमें D चाहिए, D क्या होगा A2 A1 यानी 3 -1, 3 में से 1 या 2 बचेगा। अब हमें D चाहिए यानी A3 A2 यानी क्या होगा 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6। आप यहीं पर भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो D का मान है वो भिन्न आ रहा है, तो हम यहीं पर ही कह सकते हैं कि दिया पद AP नहीं है, दिया पद AP नहीं है, दिया पद AP नहीं है। तो अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया है A2 A3 A4 इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है, A2 A3 A4 इस प्रकार हमें प्रश्न दिया गया है। A1 तो क्या होगा A होगा, A2 क्या होगा 2A होगा, A3 क्या होगा 3A होगा, A4 क्या होगा 4A होगा। ठीक है, हमें चाहिए D कैसे निकालेंगे A2 A1, A2 A1 चाहिए। A2 कितना है हमारे पास 2A A1 है A, 2A में से A जाएगा तो A बचेगा। अब हमें चाहिए D क्या होता है A3 A2,
यानी A3 क्या है हमारे पास 3A माइनस A2 क्या है हमारे पास 2A, 3A में से 2A जाएंगे तो क्या बचेगा A। अब हमारे को D चाहिए तो दोबारा A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारे पास 4A माइनस A3 कितना है 3A, 4A में से 3A जाएगा कितना बचेगा A। यहाँ पर A का यहाँ पर जो D है उसका मान समान आ रहा है A। अब हमें इसके आगे के 3 पद चाहिए यानी A5 चाहिए। A5 क्या होता है A4 में D जोड़ना है। A4 है हमारे पास A4 है हमारे पास 4A प्लस में D जोड़ना है, D का मान A है 4A और A जोड़ के कितना आ जाएगा 5A। अब हमें A6 चाहिए, A6 क्या होगा A5 प्लस में D, A5 कितना है हमारे पास 5A प्लस में D, D का मान A है तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 6A। अब हमें चाहिए A7 यानी A6 प्लस में D, A6 है हमारे पास 6A प्लस में D का मान A है, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 7A। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे के प्रश्न पर बात करते हैं। तो 10 नंबर तक चर्चा हो चुकी है, अब इसका 11 नंबर में दिया हुआ है A स्क्वायर A क्यूब A की 4। ठीक है, हमें चाहिए, हाँ आप सभी इस बात से जानते हैं जो A1 A2 A3 A4 क्या होगा A स्क्वायर A क्यूब और A4। हमें D चाहिए, D क्या होगा A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से A घटाएंगे, A स्क्वायर में से A घटाना है तो घटा तो सकते नहीं, दोनों में A कॉमन है यानी इसको लिख सकते हैं A गुणा A स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं A गुणा A लिख सकते हैं, बीच में माइनस है A, दोनों में A है तो एक A कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर इन दोनों में A कॉमन आ गया, बचा क्या A और माइनस है माइनस, यहाँ पर A कॉमन आ गया, इसको ये लिख सकते हैं A कॉमन आ गया, बचा क्या एक यानी A माइनस 1 आ गया। अब हमें आगे D देखते हैं A3 माइनस A2 यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें से क्या A स्क्वायर कॉमन आ सकता है, A स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा A माइनस 1। आप ए से दे सकते हैं कि यहाँ पर तो A आया, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया, आगे वाला इसी प्रकार क्या आएगा इसकी क्यूब आ जाएगा यानी A क्यूब A माइनस 1 आएगा, जो क्या है D का मान यहाँ पर समान नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि D का मान समान नहीं आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिया पद AP नहीं है। दिया पद AP नहीं है। अब इसके आगे का प्रश्न नंबर 12 हमसे पूछा गया है कि √2 √8 √18 √2 √8 √18 √32 ये हमसे पूछा गया है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये A1 होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये A2 होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये A3 होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये A4 होता है। हमें D चाहिए तो D क्या होगा A2 माइनस A1, D A2 माइनस A1 होगा, A2 कितना है हमारे पास √8 माइनस A1 यानी √2, √8 में √2 घटाएंगे। इस √8 को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए जरा, ये 8 है, इसको ऐसे कर सकते हैं, लघुत्तम लेना सभी को आता होगा, इसको 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस ये 2 के 3 टुकड़े हो गए यानी √8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस √2 है, इसमें √2 है, इसमें से एक √2 कॉमन आ जाएगा यानी √2 कॉमन आ गया, यहाँ पर √2 यानी √2 गुणा 2 पड़ा है, माइनस में 1 आ जाएगा, इसमें से एक √2 कॉमन आ गया, ये रूट में 2 गुणा 2 यहाँ पर पड़े हैं, ये अकेला है, ये कॉमन आ गया तो बचा क्या 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको √2, अगर रूट में 2 रकम समान पड़ी हो तो एक रकम बाहर आ जाती है और रूट गायब हो जाता है, ये आप जानते होंगे। √2 पड़ा है, ये क्या होता है कि
आप जानते हो ये वर्गमूल है। वर्गमूल से कोई संख्या बाहर कब निकलती है? जब वर्गमूल से कोई संख्या बाहर जब निकलती है जब समान राशि पड़ी हो, दो कोई समान राशियां पड़ी हो, यहाँ पर दोनों दो समान है तो इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा। दो में से एक या एक यही आएगा √2, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, एक का गुणा √2 से तो ये √2 ही आएगा। अब हमें दोबारा डी चाहिए तो क्या होगा? a3 - a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद क्या है? √18। √18 में से √8 को घटाना है। अब √18 है, √8 है। √18 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 18 2 9, इसको 3 से करेंगे तो 3, इसको फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी √18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। माइनस है, माइनस √8 को अभी निकाला था, ये लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन आ गया। इसमें 3 गुणा 3 है, ये 2 पड़ी है, इसमें से एक 3 बाहर निकल के 3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस 1 √2 2 यहाँ पर कॉमन आ गया। बचे क्या? 2 √2, ये 2 बच गए, 3 में से एक बाहर आएगा तो ये 2 1 अकेला ही आएगा। अब दोबारा देखते हैं, 3 में से 2 गया 1, यानी ये क्या आएगा? √2। अब दोबारा डी चाहिए तो क्या होगा? a4 - a3। a4 क्या है हमारे पास? ये रहा √32, √32 माइनस ये क्या आएगा? √18। √32 को क्या लिख सकते हैं? ये देखिए जरा, ये 32 है, 32 को 2 से करेंगे 16, और इसको 2 से करेंगे 8, इसको 2 से करेंगे 4, इसको 2 से करेंगे 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 1 2 3 4 5, यानी √32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। माइनस में √18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। ये तो हमने अभी निकाला था, यहीं पर पड़ा है, ये रहा। ठीक है, अब हमें इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, एक √2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से एक 2 बार आ जाएगा, फिर इन दोनों में से एक 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक 3 बार आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो √2 पड़ा है, √2 का √2 सेम पड़ा है। ये 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, √2 का √2 4 में से 3 जाएगा 1, यानी √2 गुणा 1, ये भी जाएगा √2। आप देख सकते हैं इसमें तीनों जो डी का मान है वो समान है। √2 पहले में भी √2, दूसरे में भी √2, तीसरे में भी √2, यानी हम कह सकते हैं कि दिया पद क्या है? AP है। हम कह सकते हैं कि दिया पद क्या है? AP है। दिया पद AP है, तेज करो। दिया पद AP है। ठीक है, तो हमें आगे के 3 पद चाहिए, यानी a3 यानी a4 तो दिया है, a5 a6 और a7 चाहिए। a5 यानी a4 प्लस b होगा। a4 क्या है हमारे पास? 13, √32 प्लस में d करना है, यानी √2 जोड़ना है। √32 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ये लिख सकते हैं। प्लस करना है √2, प्लस करना है √2, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी √2 कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा? 2, इसका 2 आएगा, एक इसका 2 आएगा, प्लस में क्या होगा? 1, यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 5, यानी कि ये क्या आएगा? 5 √2। देखो दोबारा √32 या √32 में √2 ऐड करना है। √32 को लिख सकते हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 10, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और ये पड़ा है √2 पड़ा है। इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, ये √2 कॉमन ले लिया तो ये 2 गुणा 2, इसका 1 2 बार आ गया रूट से, ये 2 गुणा 2, इसका 1 2 बार आ गया रूट से, इसका ये एक ही कहला √2 था, ये कॉमन आ गया, बचा क्या? 1। ये 2 दूनी 4 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 5 √2। अब हमारे पास हमें a6 चाहिए तो क्या करना होगा? a5 प्लस b करना होगा, यानी 5 √2 में √2 जोड़ना है। 5 √2 में √2 जोड़ेंगे तो दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा। ये 5 पड़ा है, बीच में क्या है? प्लस, ये √2 कॉमन आ गया, बचा क्या? 1, यानी इसको लिख सकते हैं 6
√2। अब A7 चाहिए, A7 मतलब A6 प्लस D करना है। A6 क्या है, 6√2 प्लस में √2, इसको जोड़ना है, यानी ये भी √2 ये भी √2, दोनों में √2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर √2 कॉमन आ गया तो बचा क्या 6, बीच में क्या है प्लस, ये √2 कॉमन आ गया, बचा क्या 1 यानी 6 और 1 2 की क्या हो जाएगा 7√2। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका जो कोई भी स्क्रीन शॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। बारह नंबर तक चर्चा हो चुकी है। अब हम इसके 13 नंबर पर चर्चा करेंगे। 13 नंबर हमें दिए गए हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 13 नंबर में दिए गए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। A1 तो क्या, A1 क्या होगा 1 स्क्वायर यानी इसका मान तो 1 ही होगा। A2 चाहिए, A2 3 स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 क्या होता है 9। अब हमें चाहिए A3 क्या होगा 5 की स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 5 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ये 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब A4 चाहिए, A4 क्या होगा 7 स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। 7 गुणा 7 कितना होता है 49। अब B चाहिए, B ज्ञात करें तो B क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 9। 9 में से A1 1 है, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। अब वापस B चाहिए तो A3 माइनस A2 यानी A3 कितना है 25। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा A2 9 है और A3 25 है। 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16। 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16। आप देख सकते हैं कि जो D सार मात्रा है वो समान नहीं आ रहा है, तो हम यहीं पर कह सकते हैं कि दिया पद AP नहीं है, दिया पद AP नहीं है, दिया पद AP नहीं है। अब हमें इसके आगे का 14 नंबर पर बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। 14 नंबर में हमसे पूछा गया है 13 नंबर, ये हमने 14 नंबर कर दिया, ये 14 नंबर है। हम इसके 13 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 13 नंबर पर चर्चा करें। 13 नंबर दिया है √3, √6, √9, √12। √3, √6, √9, √12। दोस्तों जरा ध्यान से सुने, ये हमने 14 नंबर कर दिया है गलती से। अब मैं फिर से अब मैं दोबारा ये 13 नंबर कर रहा हूँ, ये 14 नंबर आप नोट कर लीजिए। अब मैं पहले 13 नंबर कर रहा हूँ। 13 नंबर हमें ये दिया है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4। ये आप इस बात से आप बड़ी बातें परिचित हो गए होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे पर्सन कर लिए हैं। अब हमें D चाहिए, D क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरे पास √6 माइनस A1 क्या है √3। √6 में से √3 घटाएंगे, √6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, रूट में लिख सकते हैं इसको माइनस √3 है। अब इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया, इसमें बचा क्या √2। √3 कॉमन आ गया, इसमें बचा क्या √2। ये √2 माइनस 1 ये पढ़ा रहेगा, यानी इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो दोबारा चाहिए D, तो क्या होगा A4 A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास A3 है √9 माइनस करना है A2 है √6। √9 में से √6 घटाना है, √9 को लिख सकते हैं √3 गुणा 3 और √6 को लिख सकते हैं √2 गुणा 3। इसमें से √3 इसमें दिया, √3 इसमें दिया, कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा √3 और ये माइनस होगा √2, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहीं पर भी जो D पहले का D है वो जो दूसरा D है, दोनों का मान समान नहीं है। हम कह सकते हैं कि दिया पद AP नहीं है। दिया पद क्या है AP, दिया पद AP नहीं है, दिया पद AP नहीं है। अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
15 नंबर लास्ट और अंतिम प्रश्न है 73 दिया, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए a1 क्या होगा, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर का मतलब एक होगा। a2 क्या है 5 की स्क्वायर यानी 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 क्या होगा 25। आगे a3 क्या है हमारे पास 7 की स्क्वायर, 7 स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 क्या होता है 49। आगे a4 दिया है, a4 क्या है हमारे पास ये दिया हुआ है 73 सीधा, ठीक है। अब हमें d चाहिए, d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास 25, 25 माइनस a1 है 1, 25 में से 1 गया 24। आगे d दोबारा देखेंगे a3 माइनस a2 यानी a3 है 49, 49 माइनस a2 है 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब दोबारा d ज्ञात करेंगे a4 माइनस a3 यानी a4 है हमारे पास 73, 73 में से a3 यानी a3 घटाएंगे, a3 कितना है हमारे पास 49, इसमें से घटाएंगे 3 में से 9 जाएगा नहीं, दोबारा यहाँ पर देखो 73 में से 49 घटाना है, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से इधर से हमसे लेंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 6 बजा, 6 में से 4 गया 2, ये क्या आएगा ये भी आएगा 24। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 यानी डी का मान है वो समान है। हम कह सकते हैं कि दिया पद क्या है, दिया पद AP है, दिया पद AP है। अब हमें आगे के 3 पद चाहिए यानी A4 को दिया, A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। A5 क्या होगा चौथे पद में D जोड़ना है, चौथे पद में D जोड़ना है। चौथा पद क्या है हमारे पास 73, इस 73 में D जोड़ना है, D क्या है हमारे पास 24 यानी 73 में 24 जोड़ना है। ये 3 और 4 मिलकर 7, 7 और 2 9, ये आ गया। अब हमें A6 चाहिए, A6 क्या होगा A5 में D जोड़ना है, 5वें पद में D जोड़ना है, 5वां पद है हमारे पास 97 यानी 97, इसमें D जोड़ना है, D है हमारे पास 24, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 का एक का आंसर 1, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 यानी 121। अब हमें A7 चाहिए, A7 क्या होगा A6 में D जोड़ना है, A6 प्लस D, A6 है हमारे पास 121, 121 में D जोड़ना है, D कितना है 24, 121 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 और 4 मिलकर क्या आएगा 5, 2 और 2 मिलकर 4, 1 का 1 यानी 1 का 1 यानी 145। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने प्रश्नमाला 5.1 को आज पूर्ण कर लिया है। लगातार 3 लेक्चर के बाद हमने इस प्रश्नमाला को पूर्ण किया है। उम्मीद करता हूँ सारे लेक्चर आपको, पीछे के लेक्चर आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे के लेक्चर आप जरूर देखें, तभी ये बात आप सभी को समझ में आएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।